आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर घर लौटने वाले हैं। खबर दिखाए जाने के बाद भारतीय दूतावास ने एक्शन लिया और अब श्रीलंका में फंसे मजदूर कल कोलंबो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ान भरेंगे। न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर। श्रीलंका में फंसे मजदूरों की होगी घर वापसी। शुक्रवार को होगी वतन वापसी। श्रीलंका में फंसे झारखंड के मजदूरों की बेबसी को लेकर हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका असर ये हुआ कि झारखंड के लेबर कमिश्नर ने भारतीय दूतावास से इन मजदूरों को लेकर बात की। जैसे ही भारतीय दूतावास को खबर मिली, श्रीलंका में फंसे इन मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम कराया गया और फिर इनके घर वापसी की तैयारी शुरू हो गई। प्रवासी मजदूर शुक्रवार को कोलंबो एयरपोर्ट से चेन्नई एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से इन्हें रांची भेजा जाएगा। घर वापस लौट रहे मजदूरों ने न्यूज 18 को थैंक यू कहा है। हम लोग भारत सरकार एवं राज्य सरकार से जो गुहार लगाए थे वतन वापसी का, वो आज वतन वापसी हो रहा है। इसलिए भारत सरकार एवं झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं और मीडिया वालों को भी धन्यवाद देते हैं। श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की शुक्रवार को वतन वापसी होगी। सभी 19 मजदूर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एयरपोर्ट से शुक्रवार सुबह 3:10 पर चेन्नई के लिए उड़ान भरेंगे और सुबह 4:40 पर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शुक्रवार सुबह 11:45 पर चेन्नई के लिए उड़ान भरेंगे। चेन्नई से रांची के लिए उड़ान भरेंगे और दोपहर 2 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में झारखंड के 19 मजदूर फंस गए थे। ये सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद से ताल्लुक रखते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा था। दरअसल ये सभी मजदूर श्रीलंका में कलपत्रु ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते थे। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से ये भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। न्यूज 18 की खबर के बाद पहले इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया और अब इनकी घर वापसी हो रही है। संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम हेमंत सोरेन के बाद उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। सीएम के छोटे भाई पर ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने का आरोप है। मुश्किल में सोरेन ब्रदर्स। हेमंत के बाद बसंत सोरेन को नोटिस। निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस। ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने का आरोप। शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस। सीएम हेमंत सोरेन के बाद उनके छोटे भाई बसंत सोरेन भी मुश्किलों में घिर गए हैं। निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन को नोटिस भेजा है। बसंत सोरेन पर ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने का आरोप है। इसकी शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। बसंत सोरेन को 12 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। सीएम हेमंत को चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया है। अपने नोटिस में आयोग ने कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर ये बताने के लिए कहा है कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अब चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन को नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है। सीएम हेमंत के बाद छोटे भाई बसंत सोरेन को नोटिस भेजे जाने के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। वहीं चुनाव आयोग की नोटिस के बाद सोरेन ब्रदर्स मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट।
धनबाद में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर चूड़ी देने की कोशिश की, लेकिन एसएसपी साहब दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इस धरना प्रदर्शन में बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। धनबाद में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर चूड़ी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एसएसपी साहब दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इस धरना प्रदर्शन में बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। हाथों में चूड़ी लिए ये महिलाएं धनबाद में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। लगातार अपराधी इसी प्रकार से देखो कि व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर, SMS करके, व्हाट्सएप करके पैसे लोग वसूल रहे हैं। पैसे नहीं देने पर जान से मार भी दे रहे हैं और मारने की धमकी भी दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। धनबाद में तो अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। यहाँ रंगदारी, व्यवसाय, डॉक्टर सभी से मांगी जा रही है। राज्य में 2 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है। 2 सालों में आपराधिक वारदात बढ़ी हैं। यहाँ रंगदारी नहीं दिए जाने पर हत्या कर दी जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि धनबाद में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला है, इससे यही लगता है कि पुलिस के साथ अपराधियों का सांठगांठ है। ये महिलाएं चूड़ी लेकर एसएसपी कार्यालय भी पहुंची थीं। कहती हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि ऑफिस में एसएसपी साहब नहीं है, इसलिए ये चूड़ी ऑफिस तक गया, लेकिन रखकर हम लोग वापस आ गए। डरेंगे क्यों? सर पे कफन मान के चले हैं, डरेंगे क्यों? धनबाद में आए दिन कारोबारी, डॉक्टर और दूसरे लोगों की रंगदारी की धमकी मिल रही है, जिससे धनबाद के लोग परेशान हैं। धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में कांग्रेस संगठन विस्तार करने की तैयारी में जुटा है। एक तरफ सरकार पर संशय का माहौल है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी अलग से संगठन को विस्तार करने में जुटी है। झारखंड में एक तरफ हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। आने वाले समय में सदस्यता अभियान को जारी रखने, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने, जून महीने में जिला स्तरीय सम्मेलन को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। तौर पर जो 2 महीना से टास्क मिला हुआ, उसकी एक समीक्षात्मक बैठक हुई और उस पर प्रभारी महोदय ने काफी संतुष्ट दिखे और महानगर कार्यकर्ताओं को उन्होंने पीठ से दबाई और कहा कि आप हमारे विश्वास पर खरे उतरे, बट लड़ाई नहीं खत्म नहीं होती है। बताएं कि कांग्रेस इन दिनों बदलाव की दौर से गुजर रही है और हमारे लिए आगे का दिन जो है काफी संघर्ष का दिन है। झारखंड की राजनीति में पिछले 3 महीनों की यदि बात करें तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में पार्टी जुटी है। अब प्रदेश प्रभारी के साथ बंद कमरे से बैठक के बाद नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि सदस्यता अभियान को हम बढ़ाने जा रहे हैं, उसी प्रकार जून में जो आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस विचारधारा और हमसे जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी और सम्मान्य नेतागण जो प्रतिनिधि इसमें चुनकर आएंगे, उन सभी पंचायत स्तर के सभी नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन जून के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनिश्चित हम करने जा रहे हैं। जो संगठन को मजबूत कैसे करना है, पंचायत का चुनाव चल रहा है, राज्य में हमारी गठबंधन की सरकार है और कार्यकर्ताओं को कैसे हम निचले स्तर पर मजबूत और सबल बनाएंगे, इसको लेकर ही मंथन चल रहा है और आने वाले समय में आपको पंचायत चुनाव में भी नजर आएगा। झारखंड में अभी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज हो सकती है, ऐसी संभावना है।
न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। संगठन विस्तार के मायनों को तलाशा जा रहा है। अविनाश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अविनाश, संगठन में विस्तार को एक तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर देखें तो अभी एक खबर आ गई कि अब जो सोरेन परिवार है उस पर मुश्किलों का पहाड़ टूटने को दौड़ रहा है, जवाब उन्हें देना है। अब ऐसे में यहां पर कांग्रेस की जो नई रणनीति है, खासकर संगठन को विस्तार देने में, ये कैसे यहां बदलती है, कितनी स्पीड में है और भीतर खाने क्या चल रहा है? नहीं, देखिए विवेक, एक पार्टी के लिए संगठन विस्तार या संगठन की मजबूती बहुत जरूरी होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस के लिए तो ये आज के समय में, आज के वर्तमान राजनीतिक हालात में और भी जरूरी बन जाता है। लेकिन इस वक्त जब झारखंड की राजनीति में संशय की स्थिति है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तब विधायकों को एकजुट करने के बजाय आप संगठन के राग अलाप रहे हैं, तो ये थोड़ा समझ से परे लगता है। क्योंकि शुरू से ही गठबंधन के अंदर कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस के विधायकों को लेकर सवाल उठने लगे, और यहां से जब विधायक दिल्ली की तरफ कुछ करते हैं या दिल्ली के बजाय झारखंड से बाहर रहते हैं, तब कई तरह की बातें होती है। इस बार 2 दिनों तक कांग्रेस के प्रभारी यहां रहे, संगठन के मोर्चे पर उन्होंने बैठक की, समन्वय समिति की बैठक की, संयोजकों के साथ बैठक की, लेकिन किसी भी तरह से कोई विधायकों के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। मतलब जो इस वक्त राजनीतिक हालात हैं झारखंड के अंदर में, उसको लेकर कांग्रेस बहुत कूल नजर आ रही है। बयानबाजी तो की जा रही है, लेकिन आप इससे कैसे निपटेंगे, कैसे अपने विधायकों को एकजुट रख सकते हैं, कैसे आपके भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी, इन सारी चीजों पर कहीं से भी इस 2 दिन में कोई चर्चा नहीं हुई है। और ऐसे में तब सवाल उठता है कि या तो कांग्रेस को कहीं से भी इस गठबंधन सरकार वाली जो स्थिति है इस वक्त, हेमंत सोरेन के या हम सोरेन ब्रदर्स के ऊपर की बात करें, जो परेशानियां हैं उससे वो बहुत ही इत्मीनान है, या फिर कांग्रेस के विधायक ही कहीं ना कहीं प्रभारी से दूरी बना रहे हैं। मैंने जो दूसरी बात कही है विवेक, उसमें इसलिए दम है क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के कई विधायकों ने ये सवाल उठाए थे कि जब संयोजक बनाए गए, जब दिल्ली में बैठक हुई, तब कांग्रेस के विधायकों को क्यों नहीं बुलाया गया, और हम इसका विरोध करते हैं, हम प्रभारी के इस निर्णय का विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अविनाश। तो अब देखते हैं झारखंड 2020।